हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के ड्राइंग के जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सिलेक्टेड फीडर। कहने का मतलब है, अगर 2 फीडर से एक मोटर कनेक्ट है तो उसका पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम किस प्रकार बनेगा और मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पावर वायरिंग डायग्राम से। पावर वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा करते क्यों हैं, मतलब कि एक मोटर को 2 फीडर से कनेक्ट क्यों करते हैं। तो इंडस्ट्री में उत्पादन के समय मोटर के लिए सप्लाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मतलब कि मोटर अगर चल रहा है तो उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि मोटर एक फीडर से सप्लाई ले रही है और अचानक बिजली चली जाए तो मोटर बिना रुके दूसरे फीडर से जुड़ जाना चाहिए। इस स्थिति में मोटर को एक साथ दोनों सप्लाई से पावर नहीं मिलता है, एक समय में एक ही सप्लाई से मोटर को पावर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपका एक ये मोटर है और 2 फीडर से इसको कनेक्ट किया गया है, तो 2 फीडर से कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि फीडर 1 से भी इसको सप्लाई दिया जाए और फीडर 2 से भी इसको सप्लाई दिया जाए। एक समय में केवल ये एक ही फीडर से सप्लाई लेगी। अगर किसी फीडर में कोई फॉल्ट या कोई दिक्कत आती है, उस स्थिति में यह दूसरे फीडर का प्रयोग करेगी। इसके लिए पावर वायरिंग डायग्राम बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, आप बस समझने की कोशिश करें, समझ जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि इसका पावर वायरिंग डायग्राम कैसे बनेगा और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, सप्लाई। जैसे आप पहले पिछले वीडियो में अगर डीओएल स्टार्टर की अगर आप पावर वायरिंग डायग्राम बना लेते हैं तो निश्चित है आप इस डायग्राम को भी बना लेंगे। तो इसमें अंतर क्या होता है, उसमें सप्लाई सोर्स बस मतलब उसमें इतना ही रहता है, उसमें केवल इतना ही पार्ट रहता है, इधर का पार्ट रहता है। ये आपका डीओएल स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम है। लेकिन वो क्या होता है, डीओएल स्टार्टर जो पावर वायरिंग डायग्राम आप बनाते हैं उसमें केवल सप्लाई सोर्स एक ही रहता है। सब मतलब कि सप्लाई एक स्थान से दी जाती है। लेकिन इसमें सप्लाई क्या गया, 2 स्थान दिया गया है। तो दोनों स्थान के सप्लाई का करेंगे एक मोटर से कनेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे RYB मतलब 3 फेज या सप्लाई लिया गया है और एक न्यूट्रल लिया गया है। तो न्यूट्रल लेने के बाद यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया गया है। यहाँ पे हम MCB भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपका कॉन्टैक्टर है और ये आपका क्या है, ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले क्या करता है, मोटर को ओवरलोड कंडीशन से सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर मोटर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये डीओएल स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम है। अब ये सप्लाई सोर्स फर्स्ट हो गया। अब दूसरे सप्लाई सोर्स के लिए हम फिर से क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई लेंगे और ये आपका क्या हो गया, फ्यूज या MCB हो गया और ये कॉन्टैक्टर हो गया और ये आपका OLR ओवरलोड रिले हो गया। इसके जो 3 वायर हैं इसको लाके हम मोटर में कनेक्ट कर दें। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्री में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी फीडर, मान लीजिए इस फीडर में दिक्कत हो गया, मान लीजिए कि इस फीडर से मोटर चल रही है और इस फीडर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो ये फीडर से ये क्या करेगा, ये फीडर से इसमें दिक्कत आ गई तो इसके बाद ये ऑटोमेटिक इस फीडर से कनेक्ट होकर मोटर चलने लगेगा। इंडस्ट्री में कार्य नहीं रुकना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, कई फीडर से क्या करते हैं, इसको कनेक्शन किए रहते हैं। जैसे ही किसी फीडर में कोई फॉल्ट आता है अगले फीडर से यह कनेक्ट हो जाता है, लेकिन एक समय में एक ही फीडर से पावर लेगा। इसका कंट्रोल लाइन डायग्राम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग की जाती है। इंटरलॉकिंग क्यों की जाती है, क्योंकि अगर हम सप्लाई सोर्स यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं तो इससे भी तो ये कनेक्ट है, तो दोनों से सप्लाई आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरलॉकिंग जो होता है, जैसे अगर सप्लाई सोर्स एक से अगर मतलब सप्लाई सोर्स यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, तो जब यहाँ सप्लाई इसको दे रहे हैं, मोटर चल रही है, तो इससे सप्लाई डिस्कनेक्ट रहेगा यहाँ से। ऐसी व्यवस्था इसमें की जाती है, डिस्कनेक्ट रहेगा। जब इससे ये कनेक्ट रहेगा तो ये वाला डिस्कनेक्ट रहेगा। मतलब एक समय में केवल एक ही फीडर से यह ऑपरेट होगी। इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम समझते हैं आगे हम। अब आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि हमने एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जो मतलब कई 2 फीडर से। तो इसके कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में सबसे पहले क्या किया है, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हम तीनों फेज, जो RY फेज आपका होता है 3 फेज, उसमें से एक फेज मान लीजिए R फेज को यहाँ से हमने उठा लिया है। R फेज को उठाने के बाद हमने इससे क्या किया है, एक फ्यूज़ कनेक्ट किया है। फ्यूज को इसलिए कनेक्ट किया है ताकि कोई अगर एबनॉर्मल कंडीशन मोटर में आता है या कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो ये फ्यूज़ क्या होगा, मेल्ट होकर सर्किट को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। इस सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है। इसके बाद जो E3 है, E3 जो है ये क्या है, ओवरलोड रिले है। ये ओवरलोड रिले किसका है, सप्लाई सोर्स 1 का है। मतलब कि जब ये पहले सप्लाई सोर्स से जुड़ा रहेगा तब ओवरलोड रिले क्या करेगा, ओवरलोड कंडीशन को सेंस करता है और क्या करता है, फेज को न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये जो E4 है ये दूसरे सोर्स के लिए है। मतलब कि जब सप्लाई सोर्स सेकंड से ये कनेक्ट रहेगा तब ये ओवरलोड रिले क्या करेगा, ओवरलोड कंडीशन को सेंस करेगा और फेज को न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट कर देगा और मोटर हमारा बंद हो जाएगा अगर कोई ओवरलोड कंडीशन आता है तो। और ये जो B0 है आपका, जो ये आप B0 देख रहे हैं, ये B0 क्या करता है, यह एक प्रकार का ये पुश बटन है। यह सबसे मेन होता है, ये पुश बटन सबसे मेन होता है। मतलब कि अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ से सप्लाई आया है, इधर सब सर्किट कंप्लीट है,
तो यहाँ तक आया। लेकिन अगर ये पुश बटन को हम प्रेस कर दें तो ये नॉर्मली क्लोज है पहले से ही, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ तक सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम इस पुश बटन को प्रेस कर दें तो मोटर चाहे सप्लाई सोर्स 1 से जुड़ी रहे चाहे सप्लाई सोर्स 2 से जुड़ी रहे, मोटर आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो हम बी नॉट को क्या कर सकते हैं, बी नॉट कर सकते हैं एक मेन कंट्रोल सर्किट का ये बटन होता है, मेन पूरे एंटायर सर्किट का जो आपका पूरा कंट्रोल सर्किट होता है, ये पुश बटन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे है कि B2 है, ये क्या है आपका नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, ये मतलब कि नॉर्मली अवस्था में ये क्या है क्लोज रहता है। और ये B1 है जो कि आपका स्टार्ट पुश बटन है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से सर्किट आता है तो पूरा यहाँ तक कंप्लीट रहता है पूरा, लेकिन यहाँ से ओपन है, नॉर्मली ओपन पुश बटन है ये। और इसको क्या करेंगे, इसके बाद एक B2 जो है, B2 जो एक NC कॉन्टैक्ट है, B2 लिया गया है। और ये क्या है, ये जो B2 है, ध्यान देने वाली बात इसमें जो B2 है ये जो आपका ये कॉइल है, जो आपका कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है उसका B2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लिया गया है। और यहाँ से आपको क्या किया, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जब हम B1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये दोनों टच हो जाएगा और सप्लाई क्या होगा, यहाँ तक आने लगेगा। और ये जो कॉइल A है, जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और हमारा मोटर क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या किया, उसी प्रकार क्या किया गया, इसमें B1 भी लिया गया। B1 क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। और ये क्या है, B2 स्टार्ट पुश बटन है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको एक समय में एक ही सप्लाई से कनेक्ट करना है। मतलब कि अगर सप्लाई सोर्स 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों से पावर मिलेगा। ऐसा करना है कि ताकि एक ही सप्लाई से वो क्या करेगा, उसको मोटर को पावर मिले, दूसरे सप्लाई से पावर ना मिले, जब तक कि किसी फीडर में क्या हो, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें इंटरलॉकिंग प्रक्रिया करते हैं। और इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, अब आपको हमको समझा देते हैं इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें भी हमने क्या किया है, जो ये भी एक प्रकार का डायग्राम ही है, पावर वायर डायग्राम इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कंट्रोल सर्किट को नहीं दिखाया गया है, केवल क्या किया गया है, पावर वायर डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपका सप्लाई सोर्स 1 है, पहले सप्लाई फीडर से कनेक्ट है, फ्यूज़ लगा है, एक स्टॉप पुश बटन लगा है, फिर स्टार्ट पुश बटन। ये B2 जो है किसका है, जो कंडक्टर के कॉइल है उसके NC कॉन्टैक्ट को लिया गया है। और ये OLR है, ओवरलोड रिले है, और ये न्यूट्रल से कनेक्ट है। ये आपका फेज हो गया और ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से जब इसको हम प्रेस करेंगे तो मोटर ऑपरेट होगा। और सप्लाई सोर्स 2 के लिए क्या है, सेम चीज़ इसमें भी किया गया है। जब हम S2 पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जाइज होगा और मोटर ऑपरेट होगा। मतलब कि फेज जो है आपका, ये फेज और ये न्यूट्रल, सब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मोटर ऑपरेट होगा। तब हमको इसमें जो इंटरलॉकिंग जो होता है, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब हम यहाँ से इसको मतलब कि जब इस सप्लाई से हम पावर लें तो इस सप्लाई से पावर नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो पावर वायरिंग डायग्राम में आप देखे होंगे, जो यहाँ से मोटर इससे जो सप्लाई आ रही थी वो मोटर से कनेक्ट था, और इससे जो सप्लाई आ रही थी उससे भी मोटर कनेक्ट था, तो दोनों से तो पावर मिलेगा नहीं। तो इस इंटरलॉकिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम कि अगर सप्लाई सोर्स 1 से अगर पावर ले रहे हैं तो सप्लाई सोर्स 2 डिस्कनेक्ट होना चाहिए। अगर सप्लाई सोर्स 2 से पावर ले रहे हैं तो ये वाला डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक समय मोटर को एक ही सप्लाई का पावर दिया जा सकता है। तो इसके लिए इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, आप इस फिगर को ध्यान से देख लें, इसमें तो थोड़ा सा चेंजिंग करके हम इंटरलॉकिंग करते हैं। अब देखिए इंटरलॉकिंग के लिए जो अगला डायग्राम है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग के लिए हमने कैसे किया है, सेम फिगर जो आप पिछला फिगर आपको दिखाए वही फिगर है, सप्लाई सोर्स 1 सप्लाई सोर्स 2। अब इसमें क्या गया है, इंटरलॉकिंग के लिए क्या करते हैं हम, देखिए इंटरलॉकिंग के लिए जो ये देखिए जो ये S2 है यहाँ पे, देखिए इंटरलॉकिंग के लिए जो S2 है यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, तो इसके जस्ट विपरीत हम S2 क्या करेंगे, एक नॉर्मली क्लोज बटन ले लेंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए क्या होगा, इस फिगर को देख लीजिए कैसे काम करते हैं वो बताते हैं। देखिए यहाँ से सप्लाई आया, इधर तक सब पूरा सर्किट आपका कंप्लीट है, यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे ओपन है और हमने इंटरलॉकिंग की दी है, यही आपका क्या, ये जो डायग्राम बना है ये इंटरलॉकिंग है। अब देखिए जब हम इसको हम प्रेस करेंगे तो ये दोनों टच हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट हो जाएगा तो सप्लाई क्या होगा, आगे जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, मोटर कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ से मोटर चलने लगेगा। लेकिन अब ध्यान दें यहाँ पे जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये NO है पहले से, तो ये NC हो जाएगा। लेकिन जो ये S1 पुश बटन जो यहाँ लगा है वही चीज़ यहाँ भी लगा है, जब इसको हम प्रेस करते हैं पहले से NO है तो ये NC हो जाएगा, लेकिन ये पहले से क्या है, NC है, तो ये क्या हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। जब ये NO हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं जब इसको हम प्रेस करेंगे मोटर चलने लगेगा, तो इससे भी सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, कैसे देखिए यहाँ पे जो ये NC है ये NO हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा इधर सप्लाई मिलेगा ही नहीं, जब इधर सप्लाई मिलेगा नहीं तो मोटर इससे क्या होगा, केवल एक ही सप्लाई चलेगा। तो उसी प्रकार इसमें है, इसका देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक सप्लाई कंप्लीट है सर्किट, यहाँ से ओपन है। अब जब इसको हम प्रेस करेंगे
तो जब इसको जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों टच हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मोटर दूसरे, यहाँ से सप्लाई सोर्स 2 से मोटर चलने लगेगा। लेकिन होगा क्या, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये तो NO है पहले से ही, अब ये NC हो जाएगा। लेकिन यही पुश बटन यहाँ भी लगा है तो ये NC है पहले से, ये NO हो जाएगा, मतलब कि ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये मोटर इधर का चलने लगेगा, लेकिन ये क्लोज से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इधर से मोटर, इस सप्लाई से मोटर नहीं चलेगा। तो आप समझ गए होंगे जहाँ तक कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, और इंटरलॉकिंग देकर हम 2 फीडर से एक ही मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो से जो ये टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।